वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ROA स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग आज फिर डिस्कस करेंगे विज्ञान के 10 सवाल जो आपकी आने वाली यूपी PCS, ROA उत्तराखंड PCS हुआ, MP PCS हुआ, साथ ही साथ आपकी BEO वाली वैकेंसी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी, इसके बाद यूपी की एग्रीकल्चर वाली वैकेंसी आ गई है। तो इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब में विज्ञान से सवाल पूछे जाते हैं। तो बस चलिए शुरू करते हैं आज विज्ञान के 10 सवाल। ठीक है, तो लगभग हम 250 तक MCQ तक पहुंचने वाले हैं। तो पिछले जितने भी वीडियोस पड़े हुए हैं उनको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है कि जल गैस का ऊष्मीय मान क्या है। जल गैस का ऊष्मीय मान क्या है और प्रोड्यूसर गैस का ऊष्मीय मान कितना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए तो सवाल कि पिछले MCQ में, पिछले जो मैंने MCQ डिस्कस किए थे उसमें मैंने प्रोड्यूसर गैस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं बताया था। तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप। ठीक है, तो पूछा गया है जल का ऊष्मीय मान और प्रोड्यूसर गैस का ऊष्मीय मान कितना होता है। ठीक, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जल का ऊष्मीय मान होता है 2800 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ठीक है, डी 2800 और प्रोड्यूसर गैस का कितना होगा वो होता है 1300। ये देखिए इसमें आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, बस इसको रटना है। ठीक है, जल का ऊष्मीय मान हो गया 2800, प्रोड्यूसर गैस का हो गया 1300। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, आपको इनमें से विषम विकल्प का चयन करना है। ठीक है, विषम विकल्प का चयन करना है जो ऑड हो, मतलब इन तीनों में जो अलग हो। दिया गया है नैप्था, स्नेहक तेल, फ्यूल ऑयल या फिर गैस और गैसोलीन। ठीक है, तो इसमें विषम विकल्प कौन होगा। इसमें विषम विकल्प होगा नैप्था। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों हैं, स्नेहक तेल हो गया, फ्यूल ऑयल हो गया और गैसोलीन, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं फ्लूइड। ठीक है, ये सब हैं द्रव। ठीक है, ये सभी हैं द्रव और जो नैफ्था है वो होता है गैस। तो इस तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पे ऑड है, विषम है। अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है और पैराफिन के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। दो सवाल आपको दिए जा रहे हैं। किसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है, तो इसमें देखिए उद्योगों में ईंधन के रूप में हम लोग करते हैं फ्यूल ऑयल का उपयोग। और पैराफिन के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं, तो पैराफिन के निर्माण में केरोसिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताते जा रही हूँ, याद करते जाइएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि निम्न में से किस प्रकार की लकड़ी का ऊष्मीय मान उच्चतम होता है। ओक की लकड़ी, बिर्च की लकड़ी, देवदार की लकड़ी या फिर लार्च की लकड़ी। ठीक है, इसमें किसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होगा, तो इसमें होगा देवदार की लकड़ी का। ठीक है, देवदार की लकड़ी का ऊष्मीय मान उच्चतम होता है। ठीक है, ऊष्मीय मान कैलोरी पर किलोग्राम में हम मेज़र करते हैं। ठीक है, तो देवदार की लकड़ी का सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है लगभग 4818 से लेकर के 5310 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका लगभग अप्रॉक्स कर सकते हैं हम 5000 इसको लिख दिए। फिर उसके बाद ओक का अगर देखें, ओक का होता है आपका ओक का हो गया आपका 4729 से लेकर के 4750 कैलोरी पर किलोग्राम। बर्च का उसी तरह होता है 4695 से लेकर के 4831 कैलोरी पर ग्राम। देवदार का पता चल ही चुका है। और लार्च का होता है 4775 से लेकर के 4840 कैलोरी पर किलोग्राम। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा है देवदार की लकड़ी का, लगभग 5310 कैलोरी पर ग्राम। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन विनिर्मित ईंधन नहीं है। ठीक है, यानी मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन एक प्राकृतिक ईंधन है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है खोई, और सबसे पहले आगे वाला जो है वो विनिर्मित ईंधन का दिया गया है और पीछे वाला प्राकृतिक ईंधन का। खोई और ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ऑयल सेल, पेट्रोलियम, चारकोल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, कोक और बायोडीजल। ठीक है, तो
इसमें कौन सा सही होगा? इसमें होगा ऑप्शन बी, विनिर्मित ईंधन नहीं है आपका ऑयल शेल, और प्राकृतिक ईंधन है पेट्रोलियम। अब थोड़ा सा मैन्युफैक्चर्ड जो ईंधन है उनके नाम सुन लीजिए, एग्जाम्पल उनके। इसमें आपका खोई आता है, पुआल है, कास्ट कोयला कोक, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, बायोडीजल है और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस है। और प्राकृतिक ईंधन में आता है आपका ऑयल शेल और पेट्रोलियम। ठीक है, ऑयल शेल और पेट्रोलियम जो है ये दोनों प्राकृतिक ईंधन के एग्जाम्पल हैं, बाकी जो हैं वो विनिर्मित ईंधन के हैं। अगले सवाल में आपको विषम विकल्प का चयन करना है। दिया गया है भौतिक राशि और एसआई मात्रक। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा का क्या होता है? ये होता है जूल प्रति किलोग्राम, सही है बिल्कुल। ठीक है, संवेग का क्या होता है? न्यूटन सेकेंड, बिल्कुल सही। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। ठीक है, और चुंबकीय प्रेरण का बार नहीं होता है भाई, चुंबकीय प्रेरण का होता है गॉश। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण का होता है गॉश, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो विषम विकल्प क्या होगा आपका? ऑप्शन डी होगा। अब आगे बढ़िए। अगला सवाल है, आपको निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, गलत विकल्प बताना है। दिया गया चुंबकीय तीव्रता टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र गॉस, वायुमंडलीय दबाव पास्कल और पूर्ण तापमान केल्विन। तो इसमें से गलत कौन सा होगा? तो इसमें गलत क्या है? गलत है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दबाव का पास्कल नहीं होता है, ये होता है बार। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से दिया गया। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। दिया गया एक्स किरणों की खोज रॉन्टजेन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक और परमाणु संरचना का सिद्धांत जेम्स चैडविक। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पहले ही जब मैं एमसीक्यू बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि भाई जेम्स चैडविक का नाम हमेशा आता है न्यूट्रॉन की खोज के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका गलत है। इसके अलावा अगर बात करें कि परमाणु संरचना का सिद्धांत ये कौन लेके आए थे, तो वो थे आपके नील्स बोर। ठीक है, नील्स बोर परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित हैं। इसके अलावा ये तीनों जो हैं बिल्कुल सही। ठीक, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत होता है। फिर अगला सवाल है, आपको निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। दिया गया है एडवर्ड एपल्टन न्यूट्रॉन की खोज, जेम्स चैडविक अपवर्ती सिद्धांत, वोल्फगैंग पाउली आइनोस्फीयर का अध्ययन और पैट्रिक ब्लैकेट कॉस्मिक किरणों का अध्ययन। ठीक है, कॉस्मिक का। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है कि ब्लैकेट ने कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया था। अब इनके बारे में और देख लीजिए। जेम्स चैडविक ने क्या किया था? मैंने बता दिया कि न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, वॉल्फगैंग पाउली जो थे वो अपवर्ती सिद्धांत से संबंधित थे। ठीक है, और एडवर्ड एपल्टन जो हैं इन्होंने आइनोस्फीयर का अध्ययन किया था, और ब्लैकेट के बारे में बता दिया कि कॉस्मिक किरणों का इन्होंने अध्ययन किया था। तो ये लिस्ट जो है बना लीजिए, इस भी एमसीक्यू की और पिछला वाला जो था इसकी भी। ठीक है, तो ये खोज और वैज्ञानिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आता है एग्जाम में। अब अगला फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल खोज और वैज्ञानिक का, कि इसमें आपको विषम विकल्प का चयन करना है। दिया गया है डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी, होलोग्राफी का आविष्कार डेनिस गेबर और डायलिसिस मशीन का आविष्कार एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग। तो इसमें कौन सा विषम है ये बताना है। तो इसमें भाई विषम है आपके ऑप्शन डी। अब कैसे? देखिए, डायनमो का आविष्कार किया माइकल फैराडे ने, बिल्कुल सही है। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। होलोग्राफी का आविष्कार किया था डेनिस गेबर ने। लेकिन डायलिसिस मशीन का जो आविष्कार है वो एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग ने नहीं किया था। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं बता रही हूँ, पिकरिंग ने जो है वो फोटोमीटर का आविष्कार किया था। ठीक है, पिकरिंग ने फोटोमीटर का आविष्कार किया था, फोटोमीटर का। लेकिन हाँ, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के हमारे 10 सवाल कंप्लीट हुए। तो आप लोग देखिए, जितने भी एमसीक्यू में एक्स्ट्रा पूछती हूँ, ठीक है, सवाल पढ़ाते पढ़ाते जो भी मुझे याद आता है, जो भी मैं एक्स्ट्रा पूछती हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको कमेंट बॉक्स में आप एक्स्ट्रा वाला ज़रूर बताया कीजिए। साथ ही साथ मैंने पेड ग्रुप के बारे में बता दिया है कि हमारे SCS की तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए पेड ग्रुप चल रहे हैं। वो आपका यूपी का एग्ज़ाम हो, MP हो, उत्तराखंड हो, RO है, BEO है, यूपी की एग्रीकल्चर
की वैकेंसी आई है। तो इन सभी के लिए पेड ग्रुप चल रहे हैं, जिसमें आपको सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सब कुछ कराई जाती है। एक ही जगह पे आप आराम से सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, जिससे आप आराम से अपना कट ऑफ क्लियर कर लें। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेना है इस बार। थैंक यू सो मच।